नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अभिनव इंक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जिस पर सभी छात्र बात करना चाहते हैं, सभी छात्र इस बात को जानना चाहते हैं और हम भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। दोस्तों, पहली बात यह है कि आखिरकार ग्रुप डी की परीक्षा में देरी क्यों हो रही है। जब अपडेट आया था तो बताया गया था कि आपके मतलब दिसंबर में आपकी स्टार्ट हो जाएंगे एनटीपीसी की एग्जाम। जिस तारीख को कहा था स्टार्ट हो गया। फिर उन्होंने कहा था कि ग्रुप डी की एग्जाम अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन संभावनाएं अब आपको नहीं दिख रही। तो ऐसी बात क्यों है कि ग्रुप डी की परीक्षा में देरी होगी, इसका कारण क्या है? फर्स्ट बात। सेकंड बात की देरी होगी तो कब से आपकी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी और आखिरकार की परीक्षा कब से शुरू होगी, इस पर हम बात करने वाले हैं। और कितना नंबर आप ला दें तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, इसके अलावा आप बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, इन सब बातों पर बात करने वाले हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस के इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्लास आपको मिलने वाले हैं। इसलिए बिल्कुल फ्री में क्लासें आपको मिलने वाली हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो घंटी है ना, उसको दबा दीजिएगा। चलिए, ग्रुप डी की परीक्षा में क्यों हो रही है देरी, तो आपको पता होना चाहिए, आपको भी पता ही होगा कि असम का जो भी चुनाव 27 को बात थी असम के चुनाव की, तो वहां पर क्या बातें सामने आई कि हम अपने एनटीपीसी के एग्जाम को डिले करके 6th फेज में करा देंगे। तो अब क्या लग रहा है कि जो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, ठीक है, जो ममता बनर्जी दीदी से ये लोग लड़ रहे हैं, उसमें क्या होगा कि पूरा जो अप्रैल है यहाँ पर तो पूरा चुनाव खींचने वाला है। तो करेंगे क्या यहाँ पर, तो क्या इसका ग्रुप डी पर प्रभाव पड़ेगा? निश्चित तौर पर पड़ेगा, खलल पड़ जाएगी ग्रुप डी के एग्जाम में। क्यों? क्योंकि जो एनटीपीसी का एग्जाम है बहुत कम लोगों को बचा है, बट इसको ये खींच रहे हैं, जिस प्रकार से खींचे जा रहे हैं, एग्जाम इतना लंबा जा रहा है, 4-4, 5-5 महीने। तो ये इस जो मतलब कि इसमें जो चुनाव है, इसकी वजह से पूरे एनटीपीसी के एग्जाम को कंप्लीट कराने में इनको पूरा अप्रैल लगने ही वाला है, क्योंकि कई सारे डेट में बंगाल के चुनाव हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो एनटीपीसी का एग्जाम आपके पूरा अप्रैल खिंच जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि इधर ग्रुप डी का एग्जाम भी था, अब इधर एनटीपीसी का एग्जाम भी था, इधर ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट। नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं। अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि कम से कम 15 दिन आपको अतिरिक्त लग जाएंगे ग्रुप डी के एग्जाम को आपको कंडक्ट कराने में। तो कम से कम 15 से 20 मई तक आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होंगी, इसमें किसी भी प्रकार की संदेह अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो नहीं है। इसका क्या अर्थ है सर? इसका अर्थ ये है कि आपने देखा कि पिछले ही दिनों आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो आपके एग्जाम की डेट थी 6 अप्रैल को, उसको उन्होंने क्या कर दिया, उसको उन्होंने डिले कर दिया और कह दिया कि आने वाले समय में हम बताएंगे। अच्छा, डिले क्यों कर रहे हैं, पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरोना का कहर है। सुन रहे हैं? कान लगाकर सुन लीजिए, कोरोना का कहर है। कोरोना का कहर मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल में है और भारत में कहीं पर है, जहां पर मोदी जी की, अमित शाह जी की या फिर किसी भी लोग की वगैरह वगैरह, ममता बनर्जी जी की, जिनकी भी पार्टी वहां पर रैली कर रही है, इतने लोग आ रहे हैं, उसमें कोरोना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर कुछ लोगों का एग्जाम कराना है, कंडक्ट कराना है, बच्चों का भविष्य प्रिपेयर करना है, वहां पर इनको कोरोना साफ साफ नजर आ जाता है। तो मैं ईश्वर से, आप भी करिए, मैं भी करता हूं, कामना ही कर सकते हैं कि हे ईश्वर, कम से कम ग्रुप डी के एग्जाम में तो कोरोना खलल न डाल दे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ग्रुप डी के एग्जाम में अगर कोरोना ने खलल ना डाला, जो लग भी रहा है कि नहीं डालेगा, अगर डाल दिए तब तो फिर सत्यानाश, फिर गई भैंस पानी में, बोल सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर 15 मई से 20 मई के बीच में आपकी जो एग्जाम की डेट है ये स्टार्ट हो जाएगी, कोई इसे रोक नहीं पाएगा। आप जानते हैं दोस्तों कि आपके पेपर में जान लीजिए कि 3 विषय आपके लिए बेहतर रोल अदा करेंगे। जिनका भी ये 3 विषय स्ट्रांग है उनका सिलेक्शन श्योर है। पहला मैथ, दूसरा साइंस, तीसरा आपके रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, जीके जीएस पर जो अतिरिक्त मेहनत कर रहे हैं उनको एक बार थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ कि देखिए भाई, क्वेश्चंस की संख्या कम है, विषय बहुत ज़्यादा है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, जो महा सिलेबस है, विविध जीके, तो इन स्पोर्ट्स, इसके अलावा आपको कितनी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, पुरस्कार वगैरह सब कुछ, तो इतना पढ़ना पड़ता है तब आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मैथ की, तो मैथ का सिलेबस उतना हार्ड नहीं है, आप सही से पढ़ लेंगे तो पूरा नंबर बन जाएगा। इसी प्रकार से साइंस की बात कर लेते हैं, इसी प्रकार से रीजनिंग की बात कर लेते हैं। कम से कम श्योरिटी तो है आपकी कि हाँ, अगर साइंस पढ़ लिया, जितना साइंस का सिलेबस है उतना तो अकेले जियोग्राफी है, फिर हिस्ट्री का सिलेबस है, वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, इसको पढ़ लेंगे तो पूरा साइंस के क्वेश्चन आपके टकरा जाएंगे जो आने हुए। इसीलिए आपको ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आप इन 3 विषय पर विशेष रूप से जोर दीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जीके मत पढ़िए, जीके भी देखिए, बट मैथ, रीजनिंग, साइंस पर आप विशेष रूप से बल दीजिए। इसलिए ये सब बातें आपके बीच में करने वाला था कि आखिरकार ग्रुप डी की परीक्षा कब तक होने वाली है। मुझे लगता है सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर ये बातें आपके समझ में आई हो तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कर दीजिएगा।
चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं। धन्यवाद।